आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम भूटान और भारत की बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस देखेंगे हम। और भारत, देखिए, चीन जो है वो भूटान पे नजर बनाए हुए है, आज से नहीं बहुत टाइम से। और अभी जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं तंगा दोरजी, वो अभी चाइना गए थे जस्ट रिसेंटली। हालांकि अभी जो खेसरी नेमग्याल हैं वो भी यहाँ पे भारत आए थे और अच्छी बात है, भारत आए, भारत से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत घूमे, भारत के लीडर से बातचीत की। बट दोस्तों, एक जो चाइना फैक्टर है ये भारत के लिए सिरदर्दी है। बात करेंगे दोस्तों भूटान कितना ज़्यादा अहम है भारत के लिए, लेकिन उससे पहले हमारा जो शानदार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, आज लास्ट डेट है सेल की, तो आज आप फटाक से कोर्स को अवेल करें। ठीक है, 50 किताबों का रिव्यू, 22 के करीब लेक्चर्स। तो ये आप मैप देख रहे हो भारत का, ये इंडिया है ना, और ये है पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट, ये है भूटान। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। ठीक है, एक मोनार्की है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 2008 में जो इनका संविधान आया था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी। ठीक है, अभी इनके राजा इंडिया विजिट पे थे, काफी समय के लिए है, अच्छी बात है। 1958 में जब जवाहरलाल नेहरू ने भूटान विजिट किया, उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भूटान पे हमला करोगे तो वो हम पे हमला है। भारत भूटान की सेना नहीं है, क्योंकि पूरा डिफेंस, सेना का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं है, बहुत कम। अगर भूटान पर अटैक हुआ तो भारत, क्योंकि भारत, भूटान की पूरी जिम्मेदारी भारत ने ली है, डिफेंस पूरा भारत देखता है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। लबासना में भूटान के ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है, जहां आप आईएएस की, जिनका सपना है आईएएस बनना, वहां पे भूटान के ब्यूरोक्रेट्स ट्रेन किए जाते हैं। भारत ने 1972 में ट्रांजिट ट्रेड, फ्री ट्रेड होता है, फ्री में ट्रेड होता है। भूटान इस दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। मेरी जो फेवरेट मूवी है लुनाना, प्लीज देखिएगा आप जरूर, प्राइम पे है, वो मूवी देख के आप बदल जाएंगे। कहानी है एक शिक्षक की है जो कि पैसे के पीछे भाग रहा है, लेकिन उसको लुनाना में पोस्टिंग, जो कि भूटान में है, और वहां पे जब वो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। वो क्या क्या मूवी है, आप उस मूवी को देखिए। चलो अच्छा, लेसन्स के लिए लेकिन खूबसूरती के लिए देखिए, भूटान कितना खूबसूरत है, बहुत शानदार मूवी, उस मूवी को देखिएगा। बहुत सारे अवार्ड्स भी उसने जीते हैं। तो फ्री ट्रेड है, भारत कुछ भी नहीं। भारत ने आर्थिक सहायता भी की हुई है कई बार क्या, हमेशा ही करता है। बिजली भारत भूटान से खरीदता है। भूटान बहुत तगड़ी बिजली बनाता है, उनका जो आधा पैसा है वो बिजली से ही आ रहा है, समझ रहे हो। तो उस हिसाब से भूटान इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हर चीज में। अगर हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करें तो भूटान नंबर 1 पे है। दुनिया की सबसे पीसफुल कंट्री है भूटान। ठीक है, सबसे पीसफुल। यहां पे आपको लड़ाई झगड़ा मिलेगा ही नहीं। 8 लाख 7.5 लाख के करीब पॉपुलेशन है, और पॉपुलेशन के हिसाब की बात करें तो वो 160वीं देश है। एरिया के हिसाब से बात करें तो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यानी कि 133वां देश है एरिया के हिसाब से बात करें। और बहुत हैप्पी देश है, हर कोई खुश रहते हैं यहाँ पे, एवरीवन इज सुपर डुपर हैप्पी। और यहाँ पे 76% बुद्धिस्ट है और 24% हिंदू हैं। बुद्धिज्म यहाँ पे मेन रिलीजन है। ठीक है, जब गौतम बुद्ध गए तो तिब्बत गए, हर जगह, गौतम बुद्ध तो नहीं लेकिन उनके तो एवरीवेयर दे वेंट। यहाँ की ट्रैफिक लाइट्स नहीं है आपको, यहाँ आप भूटान में आपको ट्रैफिक लाइट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता ही नहीं, लोग इतने समझदार हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भूटान बहुत ज्यादा काम करता है, बहुत पेड़ लगाता है, बहुत ज्यादा, मतलब समझ लीजिए कि पेड़ लगाना वहां पे राष्ट्रीय त्योहार है। 1 जनवरी को सब यहाँ पे अपना बर्थडे बनाते हैं, किसी का कोई बर्थडे नहीं, 1 जनवरी को सब एक साथ मिलकर अपना बर्थडे बनाएंगे, तो एक फेस्टिवल टाइप का। और सबसे बड़ी बात है, ये अपने पर्यावरण का ध्यान रखता है, ये एनवायरमेंट का ध्यान रखता है। आपको बता दूं कि मालदीव, बांग्लादेश और भारत से 1200 रुपए लिए जाते हैं हर दिन, अगर आप एज अ टूरिस्ट जाएंगे। अब आप लोग सर 1200 रुपए, भारत का छोटा भाई है भूटान, 1200 रुपए क्यों ले रहे हैं? अबे दूसरे देशों से 90,000 रुपए लिए जाते हैं, अब भारत से क्यों लिए जाते हैं? या बाकी भाई देखो, टूरिज्म आएगा तो भूटान नहीं चाहता कि हम इसको हिल स्टेशन बना दें। जो भी पैसा आता है वो एनवायरमेंट के लिए खर्च होता है, समझ रहे हो। तो बहुत मुश्किल होता है, आपको पता ही है कि लोग आते हैं, कूड़ा देखो ना, शिमला की क्या हालत होगी, नैनीताल की देखो जाके, पहाड़ों को ऐसा गंदा किया है। लोगों में समझदारी है, मेरे सामने ये कूड़ा लेकर फेंक दो। अरे थोड़ा तो ध्यान रखो मेरे भाई,
कूड़ा कूड़ेदान में डाल दो। और मैं यहां पे प्रशासन से भी बोलूंगा कि हर जगह कूड़ेदान आप प्लीज जरूर रखें, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं चाहता है भूटान कि भैया आए और हमको बर्बाद करके सब चले जाएं। तो बहुत ही इको फ्रेंडली कंट्री है। तो अगर आप भूटान जाइए वैसे, ठीक है, हिमालय की गोद में आप बैठेंगे और बहुत ही खूबसूरत है। जो यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर बनाए, लोग बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े मेहनती हैं, कमाल है वो, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है कि चाइना फैक्टर क्या है। देखिए इसमें आप थोड़ा सा इतिहास देखिए। ये जो 70 दिन में जो चाइना के, ये तो उस समय का है, ठीक है। यहां पे जो चाइना रोड चले चच में चाइना फैक्टर आपको बता दो। देखिए भूटान जो है, यहां पे बुद्धिज्म आया, लेकिन 17th सेंचुरी आते आते जो नामग्याल राजा थे उन्होंने भूटान को एकत्रित कर दिया। उसमें आपको जान के हैरानी होगी कि सिक्किम भी था, नॉर्थ ईस्ट के पार्ट्स भी थे, कूच बिहार भी था, जो आज का कूच बिहार है, तो बड़ा था। नेपाल के कुछ पार्ट्स भी थे, तो काफी बड़ा था भूटान। आज का भूटान जो आपको दिख रहा है छोटा सा, उस समय बहुत बड़ा था। लेकिन फिर 1854 में होता है एंग्लो भूटान वॉर। देखिए अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज हर जगह युद्ध लड़ते थे और फिर ट्रीटी साइन करते थे। ताकतवर जो होता है ना उसको बहुत घमंड होता है, ठीक है, कि हम तो जीत ही जाएंगे। लेकिन फिर उसको अपनी अच्छाई भी दिखानी होती है, जैसे अब इजराइल कर रहा है कि भाई वो घमंड तो है लेकिन उसको अच्छाई भी दिखानी है सबके सामने। तो अब जो ताकतवर बड़ा घमंड है, तो भैया ब्रिटिशर आए, उन्होंने बोला देखो हम तुमसे युद्ध जीत गए, 1 साल में युद्ध खत्म, जीत नहीं था क्या करें, पीसफुल लोग हैं आके। तो अब उसके बाद बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम ट्रीटी साइन करते हैं तुमसे, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सिचुआन यही नाम था शायद, ठीक है। तो ट्रीटी साइन करते हैं हम तुमसे और जो भी तुमको चाहिए ले लो, लेकिन तुम्हारा एक्सटर्नल मैटर्स हमारे हाथ में, यानी कि तुम्हारे फॉरेन पॉलिसी हम डिसाइड करेंगे। और तुम बफर स्टेट तो हो गया काम भूटान का, बुरी हालत। फिर 1910 में ये ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन गया, 1910 में ब्रिटिश के पास ही आ गया। अब एक्सटर्नल मैटर का समझ रहे हो, देखो ब्रिटिशर को कोई मतलब ही नहीं था इंटरनल मैटर से, बाहर में जाओ। वो तो भारत में ऐसी जरूरत क्योंकि कॉलोनी हो गया तब उसने इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप, लेकिन उनको चाहिए पैसा ब्रिटिशर को, तो पैसा चाहिए जैसे, हमको क्या लेना देना तुम्हारा इंटरनली क्या हो रहा है। फिर उसके बाद भारत आजाद होता है, भूटान हर कोई आजाद हो गया। तो 1949 में भारत की भूटान से फ्रेंडशिप ट्रीटी, और भारत आज भी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल मतलब पूरा बाहर का, और सिक्योरिटी भी भारत जो है वो भूटान की देखता है। जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा स्टेटमेंट था कि अगर बेटा भूटान पे अटैक करोगे तो भारत पे अटैक जो है वो माना जाएगा, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब देखिए चाइना का एंगल क्या है। देखिए भूटान के 2 एंगल हैं, ठीक है। एक तो दिक्कत यह है कि हमारे डेमोक्रेसी है, वहां मोनार्की है, तो थोड़ा सा जो है चीजें बैठती नहीं है, और भूटान को थोड़ा सा डर है कि कहीं भारत, हालांकि भारत ने हमेशा से भूटान को सपोर्ट करता रहेगा। दूसरा ये है कि जो इंसर्जेंट्स हैं, ठीक है, जैसे अल्फा, शुरुआत में अल्फा हो गए, बोडो, अब तो खैर पीस ट्रीटी साइन हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर भी जो अल्फा है, जो नॉर्थ ईस्ट के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो भूटान की टेरिटरी से ही पहले ऑपरेट करते थे, ठीक है। और भूटान के ऊपर यह आरोप लगता है, अब तो बहुत कम, लेकिन यह था कि भूटान इनको ट्रंप कार्ड की तरह यूज करेगा भारत से नेगोशिएशंस के लिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं हुआ। बाद में फिर भूटान और इंडियन आर्मी ने पूरा ऑपरेशन क्लियर, ठीक है, तो उसके बाद ये ऑल क्लियर जो ये ऑपरेशन चला, और 2019 आते आते सबको वहां पर साफ कर दिया। जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो भारत ने बनाई थी, तो उसमें जो पैरा ट्रूपर्स थे उनको भेजा और उसके बाद फिर उनके ऊपर कार्रवाई की। बट भूटान को फिर भी थोड़ा सा डर है, लेकिन भूटान को डर चाइना से ज्यादा है। चाइना इकलौता ऐसा देश है जिसने भारत और भूटान दोनों के साथ ही अभी तक बाउंड्री एग्रीमेंट साइन नहीं किया है। अब देखिए चाइना कितनी बदतमीजी करता है, चाइना के ऊपर तो कोई जिंदगी में भरोसा कर नहीं सकता है। चाइना, ये जो पूरा डोकलाम इशू हुआ, तो डोकलाम का मतलब ये, अगर चाइना डोकलाम पे आया तो नॉर्थ ईस्ट इसके पास आ गया, मतलब जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक है। और चाइना ये कहता है कि भूटान हमारा है, तिब्बत हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सिक्किम हमारा है, वो सब कहता रहता है, बकवास, ठीक है। तो अब यहां पे इन्होंने भूटान के साथ ये रखी थी शर्त कि एक काम करो कि तुमको जो हमारा एरिया चाहिए हम तुमको दे देंगे, बड़ा एरिया देंगे, हमको तुम डोकलाम दे दो, छोटा सा एरिया दे दो, तुम्हारे कंट्रोल में ना भाई, हमको दे दो। भूटान ने बोला दिमाग में खराब हो गया क्या भाई, हमारी भारत के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, डिफेंस पैक्ट है, हम तुमको कैसे देते। लालच में नहीं पड़ा भूटान, नकार दिया। लेकिन फिर भी चाइना ने अभी तक बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं किया भूटान के साथ। देखिए तिब्बत को चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया, भूटान को नहीं कर सकता, क्योंकि भारत उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। अगर चाइना ने गलती से भी भूटान पर अटैक कर दिया तो भारत ऐसी की तैसी कर देगा चाइना की, और इसीलिए डर के मारे चाइना बोलता नहीं है, डरता है भाई। देखो डरना इन द सेंस कि कोई भी वॉर नहीं चाहता है। आज हम चाइना को बुरी तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। भारत में चाइना का सबसे बड़ा इकोनॉमिक मार्केट भारत है। आज चाइना छोड़िए पूरी दुनिया में,
क्योंकि 150 करोड़ के करीब यहां पे लोग हैं। तो सबसे बड़ा मार्केट जो है वो भारत है। और अगर हमने आर्थिक चोट की चाइना को, तो बैंड बजेगी चाइना की बुरी तरीके से। तो उनको भी पता है, वहां के लोगों को भी पता है, वहां के बिजनेसमैन को भी पता है कि हमको किस तरीके से खेलना है, सेफली खेलना है। तो भूटान पे कभी भी, लेकिन हां, बैकडोर से चाइनीज डिप्लोमेसी लगातार ही कोशिश करती रहती कि भूटान कुछ ले ले, ये हिसाब किताब है। तो म्यूचुअल डिसएंगेजमेंट हुआ, ठीक है ना, पूरा का पूरा कि भाई स्टेटस को जैसा था वैसा ही है, वैसे ही रहना चाहिए। और इंडियन ट्रूप्स ने, जो भाई उस समय इंडियन ट्रूप्स आ गई थी डोकलाम में, लग रहा था भाई युद्ध हो जाएगा चाइना की वजह से, लेकिन फिर उसके बाद चीजें हुआ। और उसके बाद वही कि अब चाइना जो है वहां पे रोड नहीं बनाएगा। हाँ, एक और चीज, रोड से बात याद आई कि जो भूटान में रोड्स बनाई ना, जो हिमालय पे, वो भी हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने बनाई है। बहुत मदद की है, बहुत ज्यादा मदद करना बनता भी है भूटान का, ठीक है ना। कल्चरल टाइज है, हिस्टोरिकल टाइज है। तो चाइना ने यही बोला कि, चाइनीज फॉरेन स्पोक्स पर्सन ने बोला कि भारत ने सारे जो ट्रेस पासिंग पर्सनल है और इक्विपमेंट है वो अपनी तरफ खींच लिए। चाइनीज जो है वो सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एक्सरसाइज करेगा, बना के रखेगा। और चाइना जो एडजस्टमेंट करेगा सिचुएशन जो ग्राउंड पे है, और मतलब पूरा असेसमेंट करेगा, और फ्रेंडली रिलेशन भारत के साथ यहां पे हम कोशिश करेंगे कि ये है। रेजोल्यूशन क्या है भाई, यहां पे वॉर टॉक। चाइना जो है वो डिसएडवांटेज लोअर ग्राउंड पे था, हाई ग्राउंड पे हमेशा एडवांटेज होता है। मैं छत से तुमको देख के, अरे वो आ रहा, मारो मारो मारो, बम निकल, ये हो जाएगा। तो जब भी आप ग्राउंड पे रहते हो, कारगिल युद्ध 1999, मैं क्यों कहता हूं भारत की आर्मी से बेहतरीन पूरी दुनिया में कोई आर्मी नहीं है भाई। चाइना पाकिस्तान ऊपर बैठा था, ऊपर, और यहां पे भाई विक्रम बत्रा, मनोज पांडे, योगेंद्र यादव, अरे यार क्या साहस दिखाया। वो नीचे से ऊपर गए और पाकिस्तान को इतना मारा कि परवेज मुशर्रफ भागे बहुत तेज, ठीक है। तो ये जब आप हाई ग्राउंड पे हो तो आपको बहुत एडवांटेज होता है। चाइना लोअर ग्राउंड पे था। अब चाइना पे समझिए कि जब भारत लोअर ग्राउंड पे दुश्मनों को मार सकता है, तो हायर ग्राउंड पे अगर भारत रहेगा तो क्या, कितनी तबाही मचाएगा चाइना की। तो चाइना ने बोला एक काम करते हैं, ये सब बकवास जो हम कर रहे हैं, चाहे टेरिटोरियल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और पता नहीं क्या, ये हटाओ इसको, ठीक है, इसको हम नहीं करते हैं। बेस्ट यही होगा कि अब हम क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं, वरना भारत मारेगा बहुत हमको, ठीक है। तो भारत ने सारा पूरा जो भी गैप था वो क्लोज कर लिया। और उसके बाद जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट था, ये भी इसकी वजह से भी है कि ये पूरा का पूरा हिसाब किताब रहा। फिर चाइनीज लीडर्स और बहुत सारी चीजें थी, बट यहां पे चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है भूटान से रिलेशंस अच्छे बनाए। इनफैक्ट भूटान को लालच देने की, साम दाम दंड भेद चाइना कि भाई टेरिटरी चाहिए आ जाओ, तुमको हम टेरिटरी भी दिलवा देंगे, तुम जो कहोगे हम वो दिलवा देंगे, तुम ट्रेड कर रहे हो हम ट्रेड देंगे, तुमको सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी ट्रेड। लेकिन बात यह ना कि चाइना पे कोई भरोसा नहीं कर सकता। चाइना, सबको पता ना तिब्बत का हाल कैसा है। तिब्बत, अगर भारत ने तिब्बत के साथ भी ऐसे ही सलूक किया होता जैसा भारत भूटान के साथ करता है तो कमाल हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तिब्बत को ऑक्यूपाई किया गया, और तिब्बत को जब चाइना ने ऑक्यूपाई किया तभी हमारी बाउंड्री चाइना से टच होने लगी, वरना कहां टच होती थी, ठीक है। अगर यहां पे मैप में अगर आप देखो तो इधर तो खैर चलो, अब ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री है, ठीक है, ये टच नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी भारत से, ये चीज है। अब ये देखिए आसाम आपको दिख रहा है, ये अब यहां से जो आसाम के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके यहां पे जाते थे 2003 तक काफी। फिर भारत ने बोला कि बेन को हटाओ। देखो एक थोड़ा सा भूटान को डर है कि जैसे सिक्किम जो है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको भूटान को भारत अपने में शामिल कर ले। सिक्किम एक मोनार्की था, 1972 में एक स्टेट बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इनके वो भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो। देखो वैसे भारत ऐसा आपको पता ही है कि कभी भी ऐसा नहीं करेगा, हमारे एक स्पिरिचुअल कनेक्ट भी है और किसी के साथ वो ऐसा नहीं करता है। चाइना होता तो अभी तक कर दिया होता, ठीक है, चाइना होता अभी तक कर दिया होता, लेकिन भारत ऐसा कभी भी नहीं करता। तो इसीलिए हमको ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। बट पुरजोर कोशिश है चाइना की कि किसी तरीके से भारत और भूटान की दोस्ती तोड़वा के, खलल डाल के मजा दिलाएं। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप जरूर अवेल करें, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको और कौन कौन से बढ़िया बढ़िया लेक्चर चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए चाइना इस समय बहुत तगड़े से एक्सपैंड कर रहा है और भारत के लिए ये बहुत चिंता का सबब है। श्रीलंका में उसने शिप भेज दिए, श्रीलंका में शिप भेजा, भारत ने आपत्ति जताई और फिर चाइना ने मजाक उड़ाया भारत का, ठीक है, आ गया शिप, बताओ कौन क्या कह रहा है, इस तरीके से सार्कास्टिकली भारत के ऊपर कमेंट किए हैं। तो भारत को चीजें करनी पड़ेंगी और भारत कर भी रहा है। चाइना ना सिर्फ भारत के लिए, हर किसी के लिए सिरदर्दी बना है और इसीलिए हर कोई चाइना को घेर भी रहा है। अगर आप देखो तो BROs का फेल हो, सॉरी जो CPEC है, ठीक है, वो उनका फेल हो चुका है। चाइना एक एक करके देश पीछे हटते जा रहे हैं।
पाकिस्तान की हालत, पाकिस्तान तो अभी चाइना की कॉलोनी हो गया, लेकिन उनकी भी हालत बहुत खराब है। आप देख ही रहे हो कि पाकिस्तान में भी लगातार हमले हो रहे हैं बहुत ज्यादा, और बलूचिस्तान में तो स्पेशली लोग चाइना से बहुत ज्यादा नाराज है कि यहां के लोग आ गए तो हमारा वैसे ही हमारे पास पैसा नहीं है, बट एक जो रोजगार था कि हम मछलियां पकड़ लेते थे, वो भी चाइनीज ट्रॉलर्स है वहां पे, तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे लिए बड़ी मुश्किल, तो और ज्यादा हमले हो रहे हैं। बस जा रही थी, खैर ये तो बहुत गलत था, चाइनीज इंजीनियर्स की उसमें बेचारे मार दिए थे चाइनीज को, तो चाइना बड़ा गुस्सा भी था इमरान खान के, चाइना चाहता था इमरान खान चले जाए क्योंकि इमरान खान ने इस पर बहुत आपत्ति जताई थी। तो ये दिक्कत है, बट हमको डरने की इसलिए जरूरत नहीं क्योंकि भारत बहुत ही ज्यादा ताकतवर देश है। ये लेक्चर था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।